कराची में पेशगोई के मुताबिक 32 घंटे के बाद सर्द हवाएं तो थम चुकी हैं, लेकिन ये सर्द हवाएं जिनके बायस आपको जुम्मे की सुबह 10 बजे के बाद से सर्दी महसूस होना शुरू हुई, हफ्ते की रात तक ये सूरत हाल रही, हफ्ते की सुबह भी सर्दी महसूस हो रही थी। अभी क्या सूरत हाल है ये तो आप कमेंट्स में बताएंगे, मगर अब कराची वालों को इससे ज्यादा सर्दी महसूस होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुज़िश्ता लाइव सेशंस के अंदर हम मुसलसल एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में सर्दी की एक नई लहर आ रही है, जिससे पहले बारिशों का एक सिलसिला होगा, नया मगरबी सिलसिला, जिससे मुतालिक मैंने 18 से 20 तारीख का आपको बताया था, जनवरी की 18 से 20 तारीख के बाद ये सूरत हाल हो सकती है। तो अब क्या होने जा रहा है, इस वीडियो को जो कि शॉर्ट अपडेट है, इसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीज़ें तो कराची से मुतालिक हैं, कुछ चीज़ें हैदराबाद से मुतालिक हैं, कुछ चीज़ें हैदराबाद के साथ साथ सिंध के दूसरे इलाकों से मुतालिक हैं, और कुछ चीज़ें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों से मुतालिक हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। अगर आप पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ये अपडेट्स फौरी मिलती रहें। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, टिकटॉक पर देखने वाले नाज़रीन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम आदिल अजीज़ खानज़ादा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले ज़रा आपको ये बता दें कि ये सर्द हवाएं जो थम चुकी हैं, इसके बाद कराची का टेम्परेचर अभी भी रात के वक्त में कम महसूस किया जा सकता है। मगर मैंने एक बात गुज़िश्ता दिनों में कही थी कि इन सर्द हवाओं के बाद सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी हफ्ते की शाम से ही। अब इतवार के रोज़, पीर के रोज़ और आने वाले मंगल के रोज़, यानी कि नए वीकेंड के बाद जो नया हफ्ता शुरू होगा, इसके अंदर पहले 2 दिन में कराची में कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। लेकिन सूरत हाल वीक के तीसरे हफ्ते से चेंज होने जा रही है। जी हाँ, पहले ज़रा आपको स्क्रीन चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो नया मगरबी सिलसिला जिसका हम आपको बता रहे थे। 18 से 20 तारीख मैंने आपको बताया था कि इसके बाद इसका अराइवल हो सकता है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट जो शाम 6 बजे, हफ्ते की शाम 6 बजे, आज 18 जनवरी 2025 का दिन है, हमारे पास सैटेलाइट इमेज आ रही है। ये सिस्टम पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, ख़ासतौर पे ईरान के साथ जो टच होते हैं और जो अफगानिस्तान के साथ टच होते हैं, आप देख भी सकते हैं, वहाँ पर ये दस्तक दे चुका है। और कुछ इसके जो आउटर बैंड्स हैं वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलना शुरू हो गए हैं, जबकि एक बड़ा जो क्लाउड मास आपको नज़र आ रहा होगा वो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले रहा है। ये तो सैटेलाइट इमेज है, लेकिन ये मगरबी सिलसिला किन इलाकों को मुतासिर करेगा? कराची से ही शुरू करते हैं, फिर बारी बारी तमाम शहरों का जिक्र करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मगरबी सिलसिले से पहले बारिशों का एक सिलसिला शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होंगी। इन बारिशों के दौरान, ये बात मैं गुज़िश्ता 2 साल से आपको समझा रहा हूँ, जब हम न्यूज़ 24/7 उर्दू पर अपडेट्स दिया करते थे मौसम की, कि जब बारिशें होती हैं ना सर्दियों की, तो सर्दी नहीं पड़ती है। बारिशों के बाद सर्द हवा जो चलती है उससे सर्दी होती है। अगर ये बात आपको याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब पहले 2-3 दिन तो ज़ाहिर है कि बारिशों का पीरियड होगा। इसके बाद ये सिस्टम जब मूव हो जाएगा, पाकिस्तान से निकल जाएगा बरसने के बाद, तो फिर आएगी सर्दी की लहर। कराची से सर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान को लपेट में लेगी, जहां कराची के अंदर इस नई सर्द हवाओं की वजह से पहले बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके हों, या बलूचिस्तान के तकरीबन 70% इलाके ऐसे हों जो इस नई सर्दी की लपेट में आएंगे। दैन फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची का नंबर आएगा। कराची में इन सर्द हवाओं से टेम्परेचर रात का सिंगल डिजिट्स में जाने का इम्कान है, खासतौर पर बुध के दिन से, और जुमेरात का दिन भी इसमें शामिल है। जबकि नेक्स्ट जुम्मा जो होगा, आने वाला जो जुम्मा है, वो भी काफ़ी सर्द हो सकता है। दिन का टेम्परेचर भी मज़ीद कम होगा। ये सर्द हवाएं जिनकी रफ्तार हो सकता है कि 30 से 35 नॉटिकल माइल भी रिकॉर्ड की जाए, लेकिन इससे मुतालिक आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। अब ज़रा एक चीज़ और सुनिए, बारिश से मुतालिक भी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, खुद भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ के जो मगरबी सिलसिला है, काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो एजेस हैं, यानी कि हम वो कह सकते हैं कि पूरे मुल्क को लपेट में नहीं ले रहा। बलूचिस्तान के भी सिर्फ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ये दस्तक दे रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को लपेट में लेता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को भी कंप्लीटली मुतासर नहीं करता, बल्कि छूते हुए ये मज़ीद ऊपर की तरफ चला आता है। इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कराची से लेकर पंजाब के जो मैदानी इलाके या वस्ती इलाके जो हैं, ख़ासतौर पे वो काफ़ी हद तक इसकी उस तरह से लपेट में नहीं आ रहे हैं। बट यहाँ ये बात समझाना ज़रूरी है कि इससे कुछ इम्कानात तो हैं, 20 से 25% इम्कानात हैं कि कराची में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है अगले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। लेकिन चांसेस क्योंकि कम हैं, ये सिस्टम डायरेक्टली तो ज़ाहिर है कि कराची समेत सिंध के किसी भी इलाके को लपेट में नहीं लेगा। बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि ज़ियारत हो जाए, जैसे कि अगर हम
क्वेटा की बात करें तो यहाँ पर शदीद बर्फबारी का इम्कान अगले 2 दिन के अंदर, अगले 3 दिन के अंदर, आज से लेकर 2 दिन तक रहेगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, अगर दीगर इलाकों की बात कर लें तो यहाँ पर भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के बहुत लिमिटेड एरियाज होंगे, हो सकता है लाहौर में ऐसा ना हो, लेकिन चंद एक मुकामात पर हमें मॉडरेट शिद्दत की कोई बारिश देखने को मिल सकती है अगले 2 दिनों के अंदर। कराची का तो मैंने बता ही दिया है तमाम डिटेल्स। अब हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में भी फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं होगा। इसी तरह से नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और सक्खर, ये तमाम इलाके हैं, यहाँ फ़िलहाल बारिश का इम्कान कम नज़र आ रहा है। जनूबी पंजाब के भी जितने इलाके हैं, यहाँ बारिश का इम्कान इस सिस्टम से नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अपर एरियाज़ को ही टारगेट करता दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बात बता दें मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जब सर्दी की लहर दाखिल होगी ना, पहले अब ये बात गौर से सुनिएगा, पहले बलूचिस्तान की बारी होगी सर्द हवाओं की, यानी कि बारिशें जब हो जाएंगी 2-3 दिन के बाद, ख़ासतौर पे 23 और 24 तारीख को इस महीने की, तो बलूचिस्तान में सर्द हवाएं चलना शुरू होंगी। उसके बाद फिर ये सिंध के साहली इलाकों को, सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, अगर हम हैदराबाद की बात करें, सिंध के जो मशरक़ी इलाके हैं वो, और सिंध के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी रात का टेम्परेचर हो सकता है कि 7 डिग्री तक गिर जाए, इन इलाकों में इंक्लूडेड हैदराबाद। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल होगी, और खैबर पख्तूनख्वा में तो हो सकता है, बलूचिस्तान के तो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाएगा इन सर्द हवाओं की वजह से, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी होगी। पंजाब के अंदर फॉग या स्मॉग जैसी सूरत हाल अभी भी बरकरार है, खुल के बारिश नहीं होती तो जाहिर है कि वहाँ पर ये सूरत हाल रहेगी। और जब फॉग होती है तो सर्दी इतनी महसूस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है इस सर्दी की लहर से। ज़्यादातर इम्कानात इन सर्द हवाओं के पाकिस्तान के जो साहिली मुकामात हैं और अगर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, इनको लपेट में लेने के हैं। मज़ीद इस सिस्टम से मुतालिक जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको देते रहेंगे। मुल्क के जो अपर एरियाज़ हैं ख़ासतौर पे, वहाँ पर भी अच्छी खासी स्नोफॉल के इम्कानात हैं अगले 3-4 दिन के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हों, स्वात वैली हो, दीगर इलाके हों, इस्लामाबाद और पिंडी में बारिशों का एक अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से पोटोहार रीजन की तरफ कुछ बारिश के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि पंजाब का इलाका है। चकवाल वगैरह की अगर बात कर लें तो वहाँ पर ये सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, जो इस वक्त ये मगरबी सिलसिला है, इसके बाद आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल होगी, बहुत अभी अर्ली है बात कहना। हम इसके ऊपर मॉनिटर, इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, और आपको ये भी बताते रहेंगे साथ साथ कि इस मगरबी सिलसिले से अगर कोई कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी या सिंध के दीगर इलाकों में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती भी हैं कमज़ोर शिद्दत की, तो आपको इससे मुतालिक आगाह किया जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ये बात याद रखिएगा। फिल वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नई अपडेट में। कुछ मज़ीद अब मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे।